हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल दी स्टूडेंट्स। 9th क्लास के अंदर हमारा चैप्टर चल रहा है 7 वाला ट्रायंगल का। इस चैप्टर के अंदर एक्सरसाइज 7.2 हमारी चल रही थी। ठीक है, सो इस एक्सरसाइज के अंदर एक क्वेश्चन बाकी रह गया था, वो आज कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो एक्सरसाइज निकाली 7.2। क्वेश्चन नंबर 8। सिक्स तक हमने कर लिया था, बीसीडी एंगल को 90 डिग्री का प्रूव किया था। उसके बाद अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 दो वक्त रहेंगे ना। सो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर कह रहा है एबीसी इज राइट एंगल ट्राइंगल इन विच एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड ए बी इज इक्वल टू ए सी, फाइंड एंगल बी एंड सी। चलिए, हमको बोला है कि एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो पहले राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये बोला है एबीसी, ठीक है, जिसमें से एंगल ए 90 डिग्री का दे रखा है। सो एंगल ए 90 डिग्री का है, तो उस हिसाब से नाम को उस हिसाब से देखें ताकि ये एंगल जो है वो 90 डिग्री का हो। और जब भी आप किसी भी शेप का नाम देते हैं ना, तो आप एंटी क्लॉकवाइज चले, ये ज्यादा प्रिविलेबल है, अच्छा रहता है। ठीक है, तो एंगल ए हमको दे रखा है 90 डिग्री का, जो गिवन है वो हमने लिख लिया। और बोल रहा है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी है, मतलब ए बी वाली साइड जो है वो ए सी के इक्वल है, मतलब ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये हमको गिवन है। ठीक है ना, तो हमको बोला है फाइंड ए एंड बी एंड सी एंड। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि वो क्या गिवन है। गिवन के अंदर बोले तो एंगल ए दे रखा है 90 डिग्री का, और क्या गिवन है, और हमको गिवन है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी। ठीक है ना, ये चीज हमको गिवन है, ए बी इज इक्वल टू ए सी। हमको बोला है फाइंड, गिवन ये है, हमको फाइंड क्या करना है, एंगल सी एंड एंगल बी। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन करते हैं। अब देखिए, आपको पूछा है कि एंगल बी और सी आपको फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहली बात करते हैं कि जो दो, हमेशा किसी भी ट्राइंगल के अंदर अगर दो साइड इक्वल होती है तो वो आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है। ठीक है ना, आइसोसेलेस ट्राइंगल राइट एंगल भी हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो वो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं हो सकता। आप यहाँ पे देख रहे हैं, आपको आइसोसेलेस का मतलब होता है इसकी दो साइड इक्वल होती है। यहाँ पे इस ट्राइंगल के अंदर दो साइड इक्वल है ना, इट मींस कि ये वाली साइड इसके इक्वल है। सही, मतलब ये ट्राइंगल कैसा है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, अब हमने आइसोसेलेस ट्राइंगल की एक जो प्रॉपर्टी है, एक थ्योरम जो है हम प्रूव करेंगे आज। थ्योरम है उसकी कि अपोजिट एंगल जो इक्वल साइड के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं और इक्वल एंगल के अपोजिट साइड इक्वल होती है। ठीक है ना, ये हमारे दो थ्योरम है 7.2 और 7.3। सो जो भी साइड्स इक्वल होती है ना दो, उसके अपोजिट एंगल भी बराबर होता है। मतलब ये ए बी साइड, ठीक है ना, इसके अपोजिट एंगल कौन सा है, लेट्स से ये सी वाला एंगल है, एंड इस AC साइड इसके अपोजिट कौन सा एंगल है, सी, ये B वाला एंगल। ठीक है ना, अब AB और AC इक्वल है तो इनके जो अपोजिट एंगल्स है वो भी इक्वल होंगे, करेक्ट। चलिए, सो हम बोलेंगे एंगल, तो हम किस तरह से चलेंगे, हम इस तरह से चलेंगे कि भाई AB इज इक्वल टू AC, ये हमको गिवन है। ठीक है, देन एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। क्यों, हम लिखेंगे एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। ठीक है ना, जो इक्वल साइड है उनके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सो अगर B और C एंगल इक्वल है, इट मींस क्यों, क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल है। ठीक है, अच्छा, अब ये दोनों एंगल इक्वल है, इसको मैं इक्वेशन 1 नाम देता हूं। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करेंगे हम, अब एक एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल जानते हैं कि एक ट्राइंगल के तीन एंगल का सम कितना होता है, 180। सो एंगल बी प्लस एंगल ए प्लस एंगल सी, तीनों का सम कितना होगा, 180। तो लिख लेते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। ये क्या चीज है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है ना, जानते हैं ना एक ट्राइंगल के तीन एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। अब देखिए यहां पे हमको एंगल ए जो है वो दे रखा है 90 डिग्री प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। ठीक है ना, अब ये 90 डिग्री का एंगल मैं उधर ट्रांसफर कर दूं तो 180 में से माइनस हो जाएगा। सो एंगल बी प्लस एंगल सी
इज इक्वल टू 180 माइनस 90 डिग्री। ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 90 कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो एंगल बी प्लस एंगल सी कितना आ रहा है 90 डिग्री का, ठीक है ना। एंगल बी प्लस एंगल सी 90 डिग्री का आ गया, इसको मैंने इक्वेशन 2 मान लिया, ठीक है। नोट कीजिए इसको फटाफट पहले। अब देखिए इक्वेशन 1 के अंदर हमको क्या दिख रहा है, ए बी इज इक्वल टू सी है, ठीक है ना। और इक्वेशन 2 के अंदर बी प्लस सी का सम कितना है 90 डिग्री का है। सो हम किसी भी एक एंगल की जगह दूसरा वाला एंगल पुट कर ले, मतलब अगर मैं बी की जगह सी पुट करूंगा तो बी प्लस बी इज इक्वल टू 90 आएगा, सही। तो वहां से बी वाला एंगल निकल जाएगा ना। तो मैं यहां पे लिख लेता हूं आगे, बाय इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। इक्वेशन 1 और 2 से हमें क्या मिल रहा है कि एंगल बी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू में 180 डिग्री। एंगल बी प्लस एंगल बी 180 कैसे, रीजन क्या लिखेंगे कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी है, क्लियर। चलिए सो बी प्लस बी कितना हो जाएगा 2b। सो 2 ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री है ना। डिग्री, ठीक है ना। तो हमारे पास में एंगल बी कितना आ जाएगा 90 डिग्री डिवाइड बाय 2 45। तो एंगल बी हमारे पास में 45 आ गया, और एंगल बी और एंगल सी हम जानते हैं दोनों इक्वल है, तो दोनों एंगल कितने आ जाएंगे 45 डिग्री, ठीक है ना। क्लियर, सिंपल क्वेश्चन, नोट कर लीजिए इसको। आसान क्वेश्चन, कुछ ज्यादा नहीं इसके अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर क्या रहा है, शो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल आर 60 डिग्री ईच, ठीक है ना। हमको बोला है कि एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, उसके जो 3 एंगल होते हैं ना, वो तीनों एंगल कितने होते हैं 60 डिग्री के, ये हमको प्रूफ करना है। ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है। इक्विलैटरल ट्राइंगल मतलब क्या है कि ए बी सी इज इक्वल टू 3 आपको इक्वल गिवन है। अब सबसे पहली बात तो मैंने आपको ये सिखाई कि हमको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि क्या गिवन है और क्या हमको पूछा गया, ठीक है। सो हमको इक्विलैटरल ट्राइंगल बोला है, और इक्विलैटरल ट्राइंगल ऐसा ट्राइंगल होता है जिसकी तीनों साइड क्या होती है, इक्वल होती है। इट मींस कि हमको गिवन क्या है, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी। कोई भी तरह से आप सीक्वेंस ले सकते, कोई दिक्कत नहीं। ये हमको गिवन है कि इक्विलैटरल ट्राइंगल है, तीनों साइड इक्वल है। हमको क्या प्रूव करना है, शो दैट के लिए बोला है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी एंड ऑल आर इक्वल टू 60 डिग्री। हमको ये बोला है कि इक्विलैटरल ट्राइंगल के अंदर तीनों एंगल जो होते हैं वो 60 डिग्री के होते हैं, हमको प्रूफ करना है, ठीक है ना। चलिए अब तीनों एंगल 60 डिग्री के बोला है। सबसे पहली बात तो ये तीनों एंगल इक्वल है, ये हमने पहले लिख लिया है, लेकिन इसको और भी हम प्रूफ कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके, सिंपल सा क्वेश्चन, इसके अलग अलग तरीके, ठीक है। सबसे आसान तरीका जो मैं मानता हूं वो ये कि सब आप इसको ऐसे मानिए, जैसे ये एंगल बी है, ये एंगल सी है और ये एंगल ए, ठीक है। अब पहली बात तो ये कि आप सीधा तो ऐसे कर सकते हो फर्स्ट मेथड कि एक ट्राइंगल के 3 एंगल का सम कितना होता है 180। अब अगर तीनों है तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना होगा 180। तो 3 एंगल का सम अगर 180 है और वो तीनों एंगल अगर बराबर है तो ईच एंगल कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। 180/3 करेंगे 60 आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे आप दूसरा तरीका क्या कर सकते हो, हम ऐसे करते हैं कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, ठीक है, लिखा हुआ है ए बी इज इक्वल टू ए सी। हमने बोला अच्छा तरीका क्या है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया बिल्कुल सही है, ठीक है ना। एक ट्राइंगल के 3 एंगल का सम कितना होगा 180, तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 और तीनों इक्वल है तो ईच कितना हो जाएगा 60 डिग्री का। दूसरा तरीका क्या है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, मतलब ये वाली साइड इसके इक्वल है तो एंगल बी और सी इक्वल होंगे। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, कैसे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, ठीक है ना। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि ये थ्योरम है 6.2 वाली, सॉरी 7.2 वाली। अब देखिए एंगल बी और सी दोनों एंगल इक्वल है।
अब देखिए कि एक ट्राइंगल के 3 एंगल का सम कितना होता है 180। अब ये फर्स्ट वाला जो मेथड है ना, ये हमको पूछा गया है, एक्चुअली में ये गिवन नहीं है। आपने बोला इक्विलेटरल ट्राइंगल है ईस्ट, ये शो दैट करना है हमको, ये पता नहीं कि ये गिवन है, ठीक है ना। सॉरी, तो फर्स्ट वाला मेथड आप ना यूज करें कि आप तीनों को 180 इक्वल नहीं करें, ठीक है ना। ये हमको शो दैट करना है, मुझे लगा ये गिवन है, सॉरी है ना। तो आप ये देखिए कि ये तीनों एंगल इक्वल होंगे, हमको प्रूव करना है। इसलिए आप ऐसा बिल्कुल नहीं लेंगे कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 कर लिया और तीनों एंगल इक्वल है तो 360 आ गया, ये हमको प्रूव करना है। तो मेथड यही रहेगा, हम क्या करेंगे भाई, दो साइड इक्वल है तो उसके अपोजिट दो एंगल इक्वल होंगे, तो बी और एंगल सी इक्वल होगा, ठीक है ना। इसको इक्वेशन 1 नाम देंगे, ठीक है। नाउ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180, ठीक है ना। इसे क्या कहते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ठीक है ना। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल क्या कहता है कि 3 एंगल का सम कितना होता है 180। चलिए, तो 3 एंगल का सम 180 है, तो एंगल ए प्लस, अब देखिए आपके पास में क्या गिवन है, एंगल बी और सी आपको इक्वल दे देता है, ठीक है ना। सो बी और सी में से किसी एक की जगह कोई वैल्यू पुट करेंगे चलेगा। अगर आपको ए वाला एंगल हमको गिवन नहीं है, ए वाला एंगल हमको पता करना है। अब इसी तरह से आप देखिए, इसको मैं इक्वेशन 2 नाम देता हूं। इसी तरह से हम ये भी तो कर सकते हैं कि एंगल AC और BC अगर इक्वल है तो एंगल A और एंगल B बराबर होंगे, ठीक है ना। नाउ AC इज इक्वल टू BC, ये भी क्या है, इक्वल साइड है, ठीक है ना, ये गिवन है हमें, और ये भी गिवन। भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारी साइड इक्वल है, एक बार हमने ये वाला पेयर लिया, दूसरा वाला ये वाला, तो फिर क्या हो जाएगा, एंगल A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल B, ठीक है ना। इसको इक्वेशन 3 नाम देते हैं। अब देखिए एंगल B इज इक्वल टू एंगल C है और एंगल B इज इक्वल टू एंगल A है, ठीक है ना। तो B C के भी बराबर है और A के भी बराबर है। सो बाय इक्वेशन 1 and 3 एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, सही। इन दोनों इक्वेशन से हमने क्या बताया, एंगल B A और C तीनों इक्वल है। अब देखिए इसको मैं इक्वेशन 4 नाम दे देता हूं। नाउ बाय इक्वेशन 2 and 4, अब देखिए 2 और 4 में क्या है कि तीन एंगल इक्वल है और तीनों का सम कितना है 180। सो इफ मैं किसी भी एक एंगल को लिख लेता हूं, मान लेते हैं कि तीनों एंगल क्या बन गए, A बन गए, तो तीनों का सम कितना है 180 का। अब A प्लस A करेंगे 3 टाइम्स, तो क्या हो जाएगा 3 टाइम्स A इज इक्वल टू में 180। सो एंगल A कितना आ जाएगा 180 डिवाइड बाय 3 60 डिग्री का, और एंगल A इज इक्वल टू एंगल B है इज इक्वल टू एंगल C है, और इस कितना आ गया 60 डिग्री। क्लियर, ठीक है ना। नोट कर लीजिए इसको आराम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने एक थ्योरम की थी 7.1, हमने अब तक एक ही थ्योरम की है 7.1। अगली हम आज एक थ्योरम और कर लेते हैं, जो अपोजिट एंगल वाली थ्योरम आ रही है ना उसको कर लेते हैं। काफी बार हमने क्वेश्चन में यूज किया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आई है, लेकिन फिर भी आज इसको प्रूफ कर लेते हैं। चलिए तो लिखिए थ्योरम 7.2, ठीक है। पहले तो हम इसका स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। थ्योरम 7.2 का स्टेटमेंट बोलता है कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। सबसे पहले आप ये देखिए कि आपको क्या क्या गिवन है, मैं ट्रायंगल बना लेता हूं। आपको गिवन क्या क्या है कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है ना। तो आपको गिवन क्या क्या है, आपको गिवन है इक्वल साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल बोला है तो कोई भी दो साइड, मतलब मान लेता हूं ऐसा कोई ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है ABC, ठीक है ना। अब आपको बोला आइसोसेलेस ट्रायंगल है ये, आइसोसेलेस से मतलब क्या, किसी भी एक साइड पेयर को इक्वल मान लेते हैं। तो हमको गिवन है AB इज इक्वल टू AC, ठीक है, ये हमको गिवन है। हमको बोला है कि जो इक्वल साइड है ना, इनके अपोजिट के इक्वल ये इक्वल होंगे, हमको बताना है, मतलब एंगल B इज इक्वल टू एंगल C होगा, ये प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो शो दैट या फिर प्रूव दैट, गिवन ये है और हमको टू प्रूफ क्या करना है,
एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है ना। चलिए हमको ये प्रूफ करना है कि एंगल बी एंगल सी के इक्वल है, जबकि ए बी इज इक्वल टू ए सी, हमको प्रूफ करना है। ठीक है ना। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। तो हमको तो इस चैप्टर के अंदर हमने क्या किया, दो ट्राइंगल को लेते हैं, उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करवाते हैं। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कराएंगे तो जो रिस्पेक्टिव पार्ट होंगे सारे इक्वल हो जाएंगे। तो हम ऐसे करते हैं, इसी ट्राइंगल को दो ट्राइंगल में डिवाइड कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं बीसी के ऊपर इस तरह से, ठीक है ना, और इस पॉइंट को नाम देते हैं डी। कंस्ट्रक्शन, मैंने आपको बोला कि जब भी आप कुछ भी नया करें डायग्राम के अंदर, आपको नंबर चाहिए एग्जाम के अंदर, तो ये बिल्कुल प्रोसीजर चले, ठीक है ना। कंस्ट्रक्शन क्या किया है, ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन BC फ्रॉम ए, ठीक है ना। ए से हमको BC के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। अब परपेंडिकुलर ड्रॉ किया मतलब आपने क्या बोला कि 90 डिग्री का है, ठीक है। अब हमारे पास दो ट्रायंगल आ रहे हैं, हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। हम सॉल्यूशन में देखिए, हमारे पास दो ट्रायंगल है। दो ट्रायंगल कौन कौन से हैं? इन ट्रायंगल ए डी बी लिखिए। अच्छा ए डी बी क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बीच में है ना, तो 90 डिग्री के एंगल को हमेशा इज्जत दें। ए डी बी एंड एंगल ए डी सी, ठीक है। अब इन दोनों ट्रायंगल की हम लोग बात करें। अब इन दोनों ट्रायंगल के अंदर क्या क्या चीजें हैं, देखो। सबसे पहली बात तो हमको जो गिवन है वो लिख लेते हैं, ठीक है ना। क्या गिवन है, एक एंगल हमको गिवन है, ये वाला 90 डिग्री का गिवन है। अच्छा ये नहीं गिवन है तो हम इसका साइड लिख लेते हैं पहले, तो इजी लिख सकता है ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये हमको गिवन है, ठीक है। अच्छा दूसरी बात ए डी इज इक्वल टू ए डी, ये कॉमन है, ठीक है। अब हमने एंगल ए का जो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिया है, या तो आप इसको कंसीडर करें कि भाई ये वाला एंगल ए को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, या आप ये नहीं लेते तो ये 90 डिग्री वाला एंगल ले। लेकिन अगर आप 90 डिग्री वाला एंगल लेंगे ना, तो साइड एंगल साइड इससे तो बन जा रहा है, लेकिन साइड एंगल साइड इस तरह से नहीं बनेगा, ठीक है ना। सो हमने परपेंडिकुलर जो ड्रॉ किया है, हम ऐसे कहते हैं कि एंगल ए ये वाला है ना, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑन ए बी, ठीक है ना। बीसी के ऊपर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मतलब ये वाला एंगल जो है वो इस वाले एंगल के बराबर है। अगर एंगल इक्वल है, एंगल बाइसेक्टर है तो इक्वल बराबर है। सो हम बोलेंगे कि एंगल बी ए सी, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू में एंगल सी ए डी, ठीक है ना। ये वाला एंगल क्लियर, ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये हमने देखा। तो एंगल साइड एंगल सी आपका ये दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है। सो ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट विथ ट्राइंगल ए डी सी। सीक्वेंस का ध्यान रखें, ठीक है। एक तो ये तरीका इसको नोट करने का, नोट कीजिए पहले फटाफट। अच्छा दूसरा एक और तरीका है, अगर आप ये एज्यूम नहीं करते हो कि ये वाला एंगल जो है वो इक्वल है, इक्वल बाइसेक्टर है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि अगर ये दोनों साइड देखो, ये वाला ट्रायंगल जो है ये 90 डिग्री का बन रहा है, तो आप ये भी कह सकते हो कि ये वाली साइड ले सकते हो। नहीं तो आप ये एंगल 90 डिग्री का बोलोगे ना, तो आपको आरएचएस थ्योरम पता है, राइट एंगल हाइपोटेनस एंड एक साइड अगर इक्वल होती है ट्रायंगल की, दूसरे वाले एंगल के राइट एंगल हाइपोटेनस की साइड के, तो दोनों ट्रायंगल कैसे होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ठीक है ना। तो वहां से हो जाएगा। और लिख लीजिएगा, अब इस एंगल की जगह मैं कौन सा ले रहा हूं, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो ट्राइंगल ए डी सी इज कॉन्ग्रुएंट विथ ट्राइंगल ए डी बी। ये तो किससे हुआ, साइड एंगल साइड से, ठीक है ना। और ये किससे हो रहा है, आर एच एस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नोट कर लीजिए इसको। अभी तक प्रूफ नहीं हुआ, हमको ये बताना है कि एंगल बी एंगल सी के इक्वल। चलिए सो अब हम बात करेंगे अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए तो उनके इक्वल पार्ट, जो बाकी पार्ट बचे हुए इक्वल होंगे। सो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, किससे, सी पी सी, ठीक है, नोट कर लीजिए।
ठीक है। अब ये जो दो मेथड है इनमें से आप कोई भी काम में ले सकते हो। अगर आप कंस्ट्रक्शन के अंदर यहाँ पे पहले से बोलते हो, अगर आपने कंस्ट्रक्शन के अंदर बोला कि आपने ये जो एंगल है एंगल को बाइसेक्ट किया है और यहाँ पे आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया है, तो फिर आप ऐसे मान सकते हैं कि ये वाला एंगल उसके बराबर है। लेकिन अगर आप ये एज्यूम नहीं करते, ओनली परपेंडिकुलर लेते हैं, तब ये आरएचएस से हो जाएगा, ठीक है ना। आरएचएस वाले थ्योरम हम प्रूफ करेंगे आगे, लेकिन अभी के लिए इतना ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नोट कर लीजिए। अब जो अगला थ्योरम है 7.3, वो इसका जस्ट रेसिप्रोकल है, इसका जस्ट रिवर्स है। वो कैसे रहेगी? सो मैं आधा करूंगा, बाकी आपके होमवर्क रहेगा। क्यों? क्योंकि एज इट इज वही सेम, ठीक है ना। तो आपको हिंट दे रहा हूं, 7.3 आपका होमवर्क रहेगा। बिल्कुल भी बच्चा होमवर्क बिल्कुल भी गलती नहीं करना, ठीक है ना। आपको होमवर्क 11 क्वेश्चन मिलता है और उसमें बिल्कुल भी आलस करके ऐसे नहीं कि आप क्वेश्चन नहीं करें। थ्योरम 7.3 जो है वो 7.2 का उल्टा है, रिवर्स है। और वो क्या कहता है स्टेटमेंट देखिए, उसका स्टेटमेंट इस तरह से है कि द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, ठीक है ना। साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। अब इस बार आपको क्या गिवन है कि दो इक्वल एंगल आपको दे रखे हैं किसी ट्रायंगल के अंदर। जैसे ये ट्रायंगल है एबीसी, आप लोग खुद करेंगे, मैं नहीं करूंगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल पिछले वाले की तरह है, एज इट इज, ठीक है। अब आपको बोला है कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी है। तो इस बार जो गिवन और जो प्रूफ करना है ये दोनों उल्टे हो गए। हमको क्या गिवन है? गिवन है कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी है, और हमको क्या प्रूफ करना है? हमको प्रूफ ये करना है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी होगा, ठीक है ना। ये दोनों साइड इक्वल होगी, हमको प्रूफ करना। चलिए इसको कैसे करेंगे? सेम मेथड। आप क्या करेंगे? ए से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये पॉइंट आएगा डी। अब आपको क्या क्या गिवन है देखिए, एक साइड तो ये कॉमन होगी, एक आपको एंगल दे रखा है, ठीक है ना। एक आप ऐसे करेंगे कि 90 डिग्री का परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया, तो एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। कर लेते हैं, चलो फिर आप बोलोगे सर करवाएंगे। सो कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन के लिखेंगे जॉइन, मैं सीधा लिख रहा हूं, ठीक है ना। जॉइन ए टू डी, सही। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन के अंदर क्या लिखेंगे? इन ट्राइंगल एडीबी एंड एडीसी, इन दोनों ट्राइंगल के अंदर फटाफट लिखते हैं। सबसे पहला एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी गिवन, एडी इज इक्वल टू एडी, ये कॉमन है, ठीक है ना। एक साइड कॉमन है, एक एंगल हमको दे रखा है। एंड एंगल एडीबी इज इक्वल टू एंगल एडीसी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है ना। तो आप देखिए कौन सा रूल लग रहा है? एंगल साइड। सो ट्राइंगल एडीबी इज कॉन्ग्रुएंट विथ ट्राइंगल एडीसी बाय एंगल साइड, ठीक है। और जब एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए, तो आप कह सकते हैं कि AB इज इक्वल टू AC। देन AB इज इक्वल टू AC, रीजन क्या लिखेंगे? CP3, ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है। उसका जस्ट उल्टा है, ज्यादा कुछ हमने नहीं किया, ठीक है ना। इस बार जो गिवन था वो कुछ और हो गया, और प्रूफ करना था वो कुछ और हो गया, ठीक है। बाकी की बातें कल करेंगे। थैंक यू।